हमें यहाँ पे एक शहर का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद हमें एक बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। और फिर हमें उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है। और फिर यहाँ पे एक कंडक्टर बोलता है कि भाई और अंदर जाओ, वो भी बहुत जगह है, अब तुम और अंदर लोग जा सकते हो। और हमें फिर एक बाहर का एक और सीन दिखाया जाता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि बस रुक चुकी है और फिर उसमें से लोगों नीचे उतरने लग जाते हैं। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोल रहा है कि यार ये स्कूल भाई क्या है भाई, ये भाड़ में जाए स्कूल। भाई मैं अपने पहले साल में ऐसे स्कूल जाने से अच्छा भाई मैं अपना स्कूल ही छोड़ देता हूँ भाई, क्यूट कर दूंगा भाई मैं। और फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई कितने कमजोर वर्ड है भाई, तू स्पेशल फोर्स का सर्जेंट बनने वाला हो यार भाई, क्या ये एक झूठ है? तुम्हें लगता है भाई तुमने इतनी मुश्किल ट्रेनिंग से निकले हो तुम किसी। नीरज कहता है कि तुम फिर यही शब्द फिर तुम जब बोलना जब तुम मिलिट्री में जा चुके होंगे, फिर क्या तुम उसके लिए और उसको लिए तुम थोड़ा और रुकोगे, थोड़ा और मतलब वेट लेट करोगे लेट। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई मैं तुमसे एक चीज बोलना चाहिए जो कोरिया विल यूनिफाई। फिर वो कहता है कि भाई हाँ तुम बकवास कर रहे हो यार, तुम मतलब तुमने तुम्हारी मिलिट्री को तुमने डिले करा है क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जाना पसंद नहीं है। फिर वो उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई चलो हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। और हाँ वो तुम 3 साल पुरानी साल पार्टी थी उसका क्या। और फिर भाई वो वहाँ से चुपचाप जाने लग जाता है और उसका फ्रेंड उसको देखने लग जाता है। फिर भाई आप देख सकते हो और फिर वो रुकता है और फिर वो सोचता है कि भाई क्या यार ये रोने तो नहीं लग गया क्या भाई, पता नहीं। फिर उसको उसका वही फ्रेंड फिर से बोलता कि तुम आसमान में देखो, यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है हमें, देखो 99% का देखो कुछ लगा हुआ है, पता नहीं 99% कुछ हो चुका है। भाई तुम देख रहे हो कि भाई पे आसमान में कुछ लिखा है भाई, टेक्स्ट लिखा है। भाई तू बहुत कुछ भूल रहा है यार भाई, तू मतलब तू क्या कर रहा है भाई। वो एक देखो भाई वो देखो अपनी लाइब्रेरी की बिल्डिंग के ऊपर है, पर हमें देखो हमें कुछ भी नहीं दिखता। आई थिंक भाई वो पूरा कंप्लीट हो चुका है इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। और फिर भाई वो फिर पिटने लग जाता है भाई कि तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम क्या मतलब तुम कुछ भी करोगे भाई तुम। फिर वो वहाँ पे भाई थोड़ा चल जाता है यार। फिर भाई उसका फ्रेंड खुद को 2-3 झापटे मारता है भाई। और फिर वो भी उसके पीछे पीछे आने लग जाता है भाई। अब पता नहीं भाई, अब पता नहीं क्या था वो। एंड फिर उनकी थोड़ी बहुत बात होने लग जाती है और फिर भाई फिर वहाँ से नीचे गिर जाता है आई गश। ओके फिर वो अपने कहीं पे जाने लग जाते हैं, अपनी क्लास में जाने लग जाते हैं शायद से रूम नंबर 404 या फिर अपनी क्लास नंबर पता नहीं क्या है ये जो भी है। फिर वो अपनी क्लास में उनको लेक्चर दे रहा होता है। और फिर तभी थोड़ी देर बाद अपना मेन कैरेक्टर नीरज वो जाता है, उसकी आंखें बंद कर लेता है वो। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसके सामने एक सिस्टम आता है और फिर वो सोचता है कि हाँ क्या है ये। फिर उसमें बताया जाए कि तुम्हें इसमें एक टैलेंट चूज करना पड़ेगा, तुम्हें इस पृथ्वी को बचाना पड़ेगा। हाँ प्लीज चूज वन राइट ना, तुम्हें एक टैलेंट को अभी चूज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं हमारा कैरेक्टर कौन सा टैलेंट चूज करता है। फिर वहाँ पे हमें यहाँ पे टिक 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 का टाइम बताने लग जाता है 15, 14, 13, 12। फिर थोड़ा गहरी फौज में पड़ जाते हैं वहाँ के वो और बाकी सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके अलावा भी सबको आया था। फिर वो थोड़ा बहुत ऐसे सोचता है कि भाई क्या है भाई, मतलब ये अभी होना था यार जस्ट, भाई क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है। उसका फ्रेंड भी उसको बोलता है यार। फिर वो सब देखते हैं भाई। फिर उनको उनकी स्क्रीन के सामने किसी कुछ होलोग्राम्स बताए जाते हैं। और फिर अब आपको मोमेंट ऑफ द वेट, फिर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है हमको। इन फिर हमें यहाँ पे हमारा टाइम पूरा हो जाता है 15, 14 है और ऐसे ही करके टाइम घटता रहता है। और ये बहुत तेज रोशनी आती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। ये टाइम ऐसे ही करके कम हो रहता है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, हमें कार्टून आते हैं बहुत से टैलेंट्स के, तुम इनमें से एक ले सकते हो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीरज क्या लेता है। और फिर उसके बाकी सारे फ्रेंड भाई थोड़ा उसमें देखने लग जाते हैं। उसका एक फ्रेंड बोला इनको छुओ मत भाई, डोंट टच देम भाई यार। अब देखो भाई, अब फिर वो फौज में पड़ जाता है। और फिर हमें देखो थोड़ी देर बाद हमें दिखा जाता है कि वहाँ पे हमारा टाइम और कम हो रहा है और उस टाइम के आसपास कार्टून होते हैं। और उनमें कोई सा एक ले सकता है, कोई सा लेवल 3 का, कोई सा लेवल स्टार 4, 5 ऐसे रहता है। और इसमें बहुत सारा रेयर भी होते हैं। पर अब क्या पता हमारा मेन कैरेक्टर कौन सा कार्ड लेगा। और तभी वहाँ पे एक मोटू बंदा वो एक का टैलेंट लेता है जो 2 स्टार टैलेंट होता है। और वो बोलता है कि मैंने वॉर्ड्समैन का टैलेंट लिया है।
और उसको एक वर्ड भी मिल जाती है फ्री की। और वो जो उसने जो टैलेंट लिया था ना भाई, वो वहाँ पे गायब हो जाता है। और तभी भाई हमारा मेन कैरेक्टर ले लेता है एक नेक्रोमेंसर का टैलेंट, जो उसको सामने दिखता है उस पर क्लिक कर देता है। और एक 5 स्टार टैलेंट होता है, मतलब एक मैक्स्ड आउट टैलेंट होता है नेक्रोमेंसर। और ये वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर टैलेंट होता है, क्योंकि हम इससे हम जो हमारा अनडेड होता है, जो मर जाता है, हम उसकी सोल को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसको हम अपना सिपाही बना सकते हैं। तो इसमें हमें ऐसा ही और कुछ बताया जाता है कि वाओ आई एम बैक, मतलब मैं अपने स्कूल में वापस आ चुका हूँ। और हमें यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है, या फिर पता नहीं क्या उसके हाथ में कोई अच्छा फोरी, वही हमारा मोटू रहता है। और फिर उसका जो तलवार रहता है ना, उसका जो रहता है ना वो जो भी इसमें लगा रहता है यार, वो खुल जाता है। वो भी सब बोलते हैं कि भाई क्या ये एक असली फोर्ड है भाई। और फिर उसका कोई बोलता है आई चूज द वॉरियर कार्ड, मतलब उसने मतलब युद्ध वाला करा था, मतलब जो लड़ता है ना युद्ध मूवी में उसका। और फिर हमारा मैन कैरेक्टर होता है कि असली में एक नेक्रोमेंसर होता है, तभी पीछे का कोई गेट तोड़ता है और एक बच्चा एक बंदे पे फिर मतलब चाकू उसके हाथ पे चाकू गड़ा देता है, टेक इट ऑफ मी। फिर वो चिल्लाता है कि भाई मेरी कोई मदद करो और इसको मेरे ऊपर से हटाओ। पर वो नहीं भाई, वो उसको नीचे गिरा देता है। और फिर वो चिल्लाता है कि हाँ ये बहुत दर्द कर रहा है, मेरी हेल्प करो कोई। फिर वो हम सब बचाने की भीख मांगता है, भाई की प्लीज मुझे बचा लो। और हमारा मेन कैरेक्टर सब देखता है सामने से, और अब देखते हो क्या करता है। और वो जो ये खेबड़े भाई क्या इसका मुंह भाई, तो कैसा दिखता है खेबड़ा भाई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर देखता है सामने, और फिर वही थोड़ा और फिर वो गोलू चिल्लाता है कि हाँ ये सब क्या हो रहा है भाई। और भाई अब मेरे को लगता है भाई इसके पास में एक डंजन खुला है। फिर भाई सब वहाँ से भाग जाते हैं, और भाई हमारा मेन कैरेक्टर रहता है, और वो मतलब सब भागने लग जाते हैं वहाँ से भाई, एवरी मूव अगेन भाई, सब वहाँ से भागते हैं। फिर पर हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो वहीं पे खड़ा रहता है एकदम ऐसे ढीठ का ढीठ ढीठ भाई। और फिर अभी कोई बोलता है कि हम सब डन है भाई। और फिर वो जो रहता है ना भाई, वो क्रिएचर फाज से वो उस पर हमला कर देता है अपने मेन कैरेक्टर पे। पर तभी मोमेंट ऑफ द ट्रूथ जब उस पर हमला करता है, पर पता नहीं भाई कैसे बार फिर उसके ऊपर बहुत सारी हमारा मेन कैरेक्टर भाई बहुत तेज अपना फ्लेक्स करता है अपनी स्पीड को, और ये सब कुर्सी दरवाजे सब फेंकता है भाई, ईट वीट भी फेंकता है 4-5। और फिर देखो ये नीचे गिर जाता है, घायल हो जाता है थोड़ा। पर फिर वो कहता है अरे नहीं यार इसे कुछ नहीं वाला, इसको कुर्सी लेते हैं, उसका मुंह को फोड़ना पड़ेगा। तो इसका कुर्फा बिस्तर जो भी रहता है सब फेंकता है उस पर भाई, तो 10-15 ईट वीट भी फेंकता है, और पता नहीं क्या क्या फेंकता है। फिर वो फेंकने लग जाता है, और ऐसे ही करके भाई को वो मार देता है। और ऐसे करके हमारा मेन कैरेक्टर ने एक मॉन्स्टर को मार दिया है नीरज ने। और फिर उसके सामने एक विंडो आती है कि तुमने एक गोब्लिन को मारा है, और तुम्हें उसके लिए पूरे 10 गोल्ड कॉइन मिलने वाले हैं, पूरे 10 गोल्ड कॉइन मिले हैं। और बाकी सब थोड़े डरे हुए होते कि भाई ये हुआ क्या भाई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई ये गोब्लिन है हम, और हमें इसकी मतलब फिर हमें इसकी थोड़ी सिस्टम वीडियो दिखाई जाती है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये है एक अनडेड है भाई, मतलब ये अब से उसका सिपाही बन चुका है, और उसका एक डेगर है, और एक उसकी जो मतलब है ना एक वॉरियर गोब्लिन है मतलब। ओके एंड फिर उसके पीछे वो गोब्लिन के अंदर से एक आत्मा जैसी फॉल निकलती है। वो फिर मोमेंट ऑफ द ट्रूथ वो खड़ा हो जाता है, और फिर ये उसका पहला सिपाही निकलता है जो एक खेबड़िया गोब्लिन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में अब तो मैं एक नेक्रोमेंसर बन चुका हूँ। क्या ये एक स्केलेटन, एक ढांचा, एक हड्डी का ढांचा भाई, क्या ये सच में है भाई। और इसके हाथ में तलवार भी, और इसकी आँख में ही कनक भाई आग निकलने लग जाती है भाई, पता नहीं इसका दिमाग जल रहा होगा। और भाई उसकी जो जॉब है भाई, इसको कहता है अनडेड, मतलब मरा हुआ, मतलब जो अनडेड जो मतलब मर के भी जिंदा रहता है, ऐसा ही कुछ रहता है। और फिर उसको बोलते हैं कि वो एक नेक्रोमेंसर है, अ नेक्रोमेंसर।